थे, लेकिन समय संयोग भाई भाई में बंटवारा हो गया। आजकल होता है, सबके बंटवारा हो जाता है। मैं कहता हूँ भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, कोई बुरी बात नहीं है। बंटवारा होने के बाद मन से बंटवारा मत करो, मन से साथ में उठो बैठो बोलो, साथ में एक दूसरे का सहयोग करो। इतना तो कर लो भाई, अलग बनाओ खाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज तो भाई जैसा दुश्मन ही नहीं रह गया है। भाई से दुश्मनी होती तो एक दूसरे को मारने काटने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे दो भाई थे, गुरुजी कभी कभी साल में आते थे, तो उन दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया। और बंटवारा किया तो भाई मकान बढ़ गए, खेत बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, सब बढ़ गया। तो एक भाई ने कहा कि ऐसा है भैया, गुरुजी को भी बांट लो। तो उसने कहा गुरुजी को कैसे बांट ले? अरे उनका का है, फिर झंझट होगा कि गुरुजी हमारे हैं, तुम कहोगे हमारे हैं, इससे अच्छा बांट लो गुरुजी को। अब गुरुजी को बांटा तो कैसे बांटे? कहे देखो भाई, गुरुजी का दाहिना भाग तुम्हारा है और बायां भाग हमारा है। आधे तुम्हारे गुरुजी, आधे हमारे गुरुजी। अब गुरुजी को पता नहीं और गुरुजी बट गए। अब गुरुजी बटे और समय संयोग से साल में एक बार गुरुजी आते हैं। और गुरुजी को तो पता नहीं था, पहले मोबाइल का जमाना भी नहीं था कि फोन कर देते कि गुरुजी हमारा बंटवारा हो गया है। अब गुरुजी आए, पहले के यहाँ रुके तो भैया वो दाहिने अंग वाला था, तो गुरुजी का आदर से बैठाया और बैठाने के बाद लाया जल, लाया चरण धोने के लिए। तो गुरुजी दायां पैर उठा के रख दिए और धोया, बड़े प्यार से धोया। और धोने के बाद टॉवल से पोंछा और छुआ, चरण स्पर्श किया। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि बायां पैर बढ़ाए। और जैसे बायां पैर बढ़ाया, वो डंडा रखा था, दिया गुरुजी के पैर में डंडा। कहा ये तो मेरे दुश्मन का पैर है। गुरुजी कुछ समझ ना पाए, एक डंडा पड़ा, भागे उठ के भागे तो दूसरे भाई के यहाँ पहुंचे। दूसरे भाई ने कहा अरे गुरुदेव आप लंगड़ाते हुए भाग रहे, काहे लिए? अरे कहीं बच्चा पहले बैठाओ, उनका पहले बैठाओ भैया बताइए हम। तो कहा क्या हुआ? तो कहे देखो बैठो। अब बैठा तो बैठा, अब इसको सहला रहे हैं और वो भी लाया पानी वानी और दूसरा पैर धोया और धोने के बाद फिर दायां बढ़ाया। तो उन्होंने कहा देखो बच्चा, इस पर उन्होंने हमको डंडा मारा। कहे हमारे पैर को डंडा मारा है? बायां पैर उसका था ना, बायां पैर को डंडा मारा। कहा बायां पैर को डंडा मार दिया, जो मेरा भाग था डंडा मार दिया। गुरुजी मैं उसके पैर को कुल्हाड़ी से काट दूंगा। कुल्हाड़ी, गुरुजी भागे भैया। अरे कहे वो तो डंडे तक सीमित रहा, ये कुल्हाड़ी से काट देगा। और गुरुजी भागे और कहे ये चेला दोनों बुद्धि खराब हो गई है इनकी। अब गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। गुरुजी छोड़ूंगा नहीं उसके पैर को, काट दूंगा जरूर। गुरुजी पहुंचे और आदमी देखे कि अरे भैया गुरुजी काहे भागे जा रहे हैं। दौड़ के मिले, रोके, उन लोगों को पूछा तो गुरुजी कहे भैया हमारी समझ में नहीं आया, एक डंडे से स्वागत किया और एक कुल्हाड़ी लिया हमारे पीछे भाग रहा है। लोगों ने पूछा कि भैया बात क्या है? तो बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो हमारा बंटवारा हो गया था, सब कुछ बढ़ गया था, हमने गुरुजी को भी बांट लिया था, बायना उनका था, दाहिना मेरा था, इन्होंने ऐसा किया इसलिए हम इनके पैर फाड़ देंगे। लोगों ने समझाया कि तुम महान मूर्ख हो और गुरुजी को लाए और इनको बैठा के समझाया। और गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, तुमने हमारी बातों को नहीं माना। गुरुजी कहते थे आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे का सहयोग करो। भाई जैसा दोस्त, भाई जैसा मित्र कोई हो सकता है? लक्ष्मण राम के लिए 14 बरस चले जाते हैं और आज का भाई की गर्दन काट रहा है। अरे दोनों एक ही कोख से पैदा हुए हो, एक दूसरे के साथ रहो। अरे भैया अलग हो जाते हो, संपत्ति बांट लेते हो, लेकिन मन से मत बटो। मन से तो एक साथ रहो, एक दूसरे का सहयोग करो, कितना अच्छा लगेगा। प्रेम से रहोगे, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। अब आपके बच्चे जो देखेंगे तो उनको भी आनंद आएगा कि ये हमारे चाचा हैं, वो हमारे ताऊ हैं, ये हमारी भाभी हैं, वो हमारी आंटी हैं, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ये अंटा आंटी तो अब सब घंटी बजाने लगे, पता नहीं क्या हो गया। पहले काका काकी कहते थे, अम्मा पप्पा कहते थे, अब डैडी डैडा हो गया है, डैड कहेंगे। डैड माने क्या होता है? मृत्यु होती है, ये हमारे डैड। अरे पिताजी ठीक है, बप्पा ठीक है, अम्मा ठीक है, अब मदर हो गई है, मैम हो गई है, मैडम हो गई है। क्या है ये सब? शब्दों का प्रचलन इतना बढ़ गया है। हाँ, ये भारत में पाश्चात्य सभ्यता इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको अपना करके अपनों को गर्दन देते रहे हैं, अपनों के साथ दुख पैदा कर रहे हैं।
अरे भाई, बाहरी कल्चर को हमको नहीं लेना है, यहाँ का कल्चर लेना है। भारतीय सभ्यता क्या कहती है, भारतीय परंपरा क्या कहती है, वैदिक ऋषि क्या कहते हैं। हमारे वैदिक ऋषि क्या कहते हैं, दुनिया के देवताओं में मत उलझो। 33 करोड़ देवी देवता की बात आती है, लेकिन किसी शास्त्र में 33 करोड़ देवता के नाम नहीं है। एक शास्त्र में नाम है तो उसमें मात्र 33 देवता का नाम है। बस आज 33 देवता के नाम पर 33 करोड़ देवताओं का नाम बताया जाता है। जब मैं पूछता हूँ ऐसे लोगों से कि कहाँ लिखा है, तो चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं महाराज, उस समय की जो भारत की जनसंख्या थी वही 33 करोड़ देवता थे। इसी को लेकर के हमारे ऋषियों ने कहा मुख्य 4 देवता कौन कौन, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। माता ही देवता है, पिता ही देवता है, गुरु ही देवता है, और हमारे घर अतिथि आ जाए वो देवता है। और जो इन चारों देवताओं की सेवा करता है और जो इनको प्रेम से रखता है, उसके लिए कभी आशीर्वाद की कमी नहीं होती। यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो कभी माता पिता के आंख में आंसू ना आने पाए, और ऐसा करोगे तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा करेगा। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो आप भी आशा मत रखना कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। अभी एक उद्योगपति, पता नहीं कितनी संपत्ति थी, मर गए, उनके बेटे अमेरिका में, उनको फोन किया गया बेटा आ जाओ, कहे बस उनको अंदर रख दो। उनको एक मशीन में रखा गया जहाँ ठंडा रखते हैं। 2 दिनों तक लाश रखी रहे। बाद में बच्चों ने कहा कि हम नहीं आ सकते, लाश को जला दी जाए। ये है बड़े बड़े करोड़पतियों की दशा। अरे हम लोग तो भारतवासी हैं, ये यहाँ बैठे विराजमान सब देवी देवता हैं, घर की नारियां देवियां हैं, और जो पुरुष हैं ये देवता हैं। इन देवताओं से हम झगड़ा करते हैं और बाहरी देवता के लिए आशा करते हैं। अगर आप यहाँ भूखे हो, प्यासे हो और बैठे रहो कि भगवान मुझे पानी पिलाओ, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आपके दरवाजे पे जाएं, एक बहन से कहें कि बहन मैं भूखा हूँ,